हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सतगुरु पाठशाला में। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। बिफोर दैट वी शुड नो व्हाट इज रेस्पिरेशन। सो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। बेसिकली जो भी खाना हम खाते हैं, वॉट एवर फूड वी इनटेक, उससे जो एनर्जी हमें मिलती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. So the first type of respiration is aerobic respiration. In this, respiration takes place in presence of oxygen. Aerobic respiration में respiration होती है in presence of oxygen, और oxygen कहाँ होती है? In all the animals and plant cells. जितने भी animals और plants हैं उनके cells में ये respiration होती है, aerobic respiration in presence of oxygen. सेल्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया. एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है. सो जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में. ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है जो कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में डिवाइड होता है, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, और एनर्जी भी लिबरेट होती है बट वेरी फ्यू. दिस प्रोसेस ग्लूकोज का पायरुवेट में डिवाइड होना इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस. सो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. अब जो पायरुवेट बना है साइटोप्लाज्म में, वो प्लस ऑक्सीजन जो ऑलरेडी सेल में प्रेजेंट है, वो दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में जाके पायरुवेट का कन्वर्जन करते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. साथ ही एनर्जी लिबरेट होती है 38 मॉलिक्यूल्स. तो ग्लूकोज का पायरुवेट में, और देन पायरुवेट विद ऑक्सीजन इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. ये मैकेनिज्म है. जैसे कि ब्लड वेसल्स के साथ जो भी ब्लड है उसमें डिजॉल्व्ड ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो हैं वो जो भी सेल्स हैं उनके अंदर डिफ्यूज़ होके, नाउ दिस ग्लूकोज जो है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज देन फर्दर ब्रेक्स डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, जो मैंने ग्रीन फॉर्म से बनाया है यहाँ पे पेन से. फिर दिस पायरुवेट अलॉन्ग विद ऑक्सीजन एंटर्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, and then this pyruvate is converted into carbon dioxide, water and ATP is produced. तो ये वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इनसाइड आवर सेल. नेक्स्ट वन इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन. दिस इज रेस्पिरेशन विदाउट oxygen inside the cytoplasm only, and very few energy is liberated in this process. Second one is the anaerobic respiration in yeast. Yeast is single cellular fungus. इसमें जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है जैसा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, और कुछ एनर्जी निकलती है. लेकिन जो ये पायरुवेट है फिर इसका फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री नहीं होती है. ये साइटोप्लाज्म में ही इथेनॉल जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और बहुत कम 2 ATP मॉलिक्यूल जितनी एनर्जी ही इससे निकलती है. So this type of respiration is called as anaerobic respiration, and the next one is anaerobic respiration in muscle cells. In this, respiration takes place in lack of oxygen. सेल्स में साइटोप्लाज्म पायरुवेट में कन्वर्ट होने के बाद जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स में पेन और क्रैम्प्स फील होते हैं. ये बेसिकली तब होता है जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत लंबा रनिंग कर लेते हैं, इंटेंस वर्कआउट के बाद मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है विच क्रिएट्स क्रैम्प्स एंड पेन इन द मसल. लेकिन वो कुछ टाइम बाद रेस्ट करने के बाद ठीक भी हो जाता है. So these are basically the types of respiration. Further I am going to show you the glucose, or we can say breakdown of glucose by various pathway. ये 10th बोर्ड का बहुत important वाला चार्ट है. इस चार्ट से हर साल एक नया क्वेश्चन तो आ ही जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो यहाँ पे सारे केसेस एक साथ हैं.
कि भाई ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्जन के बाद अगर अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो इन ईस्ट सेल तो पायरुवेट कन्वर्ट होगा 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल एंड 1 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वेरी लेस एनर्जी मॉलिक्यूल। उसके बाद नेक्स्ट है लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से मसल सेल में जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन के लैक्टिक एसिड में और वेरी फ्यू एनर्जी लिबरेट आउट। थर्ड वन इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन जो हमारे सेल्स में होता है बेसिकली नॉर्मल सेल्स में, कि जो हमारा पायरुवेट है साइटोप्लाज्म में वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है और साथ में 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी भी प्रोड्यूस करता है। तो एक ग्लूकोज से 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जनरेट होते हैं, साथ में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। एज अ रिजल्ट 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म इन एरोबिक फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन। सो दैट इज़ ऑल क्लास। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।